जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ताला ने किया है। बस दुआ में यकीन से मांगते रहो। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मिट्टी तले जा सोते हैं, इन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में सुकून की जिंदगी गुजारी जा सकती है। कुरान पाक बार बार कहता है, न उम्मीद ना हो, कमजोर न पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमिन रहने और तौबा न करने की वजह से जहन्नम में जाता है। जिंदगी जब रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ी है तो वह आपको उससे बेहतर नवाज देगा। जब तुम्हें गुनाह के बाद नदामत हो तो समझ लो कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम उस राह पे जाओ। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उस मुस्कुराहट की वजह आप हो। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों को सुकून उसकी याद में है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, जो दिल से जबान तक पहुंचने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ न हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से दुआ करता है। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, उनकी खुशी में कभी कमी नहीं आती। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है, वहां सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। बुरे सुलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सुलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब चुप्पी है। अल्लाह की राह में कोशिश करो और कभी पीछे न हटो, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। किरदार एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट सकता है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। जो पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ता नहीं है, दोनों यकसान तौर पर जाहिल रहते हैं। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो यह अल्फाजों से भी ज्यादा जख्म दे सकती है। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का शुमार करना भूल जाता है। लोगों को परखना छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। अपनों से ऐसी लड़ाई न लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाए लेकिन अपनों को हार जाए। तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है। तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के।
जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। अगर आपका अपना घर आपके सुकून की वजह न बने तो समझ लेना कि तौबा का वक्त आ गया है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। अल्लाह जालिम को कुछ दिन दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। जिसकी अना उसके कद से ऊंची हो वो शख्स रिश्ते निभा नहीं सकता। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जबान में और आधी खूबसूरती उसकी खामोशी में है। जब किसी कमजोर पर एहसान करो तो उसके शर से बचो। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। किस किस को राजी करोगे, बस एक रब को राजी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ न कुछ ऐब जरूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेते हैं और बेवकूफों के ऐब दुनिया देखती है। जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है उसकी उम्र के आखिरी दिनों में ये हाल होता है कि वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, यूं ही उम्र ज़ाया कर दी। आप किसी को भी दो चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होते हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, और जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है उसे दुनिया उतना ही दूर कर देती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।